हेलो बच्चों। तो the question is explain why a horse cannot pull a cart and run in empty space. B, passengers are thrown forward from their seats when a speeding bus stops suddenly. C, it is easier to pull a lawnmower than to push it. And D, a cricketer moves his hands backwards while holding a catch. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा वो रहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। अब पहले पार्ट की बात करें, हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। तो जब भी एक हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो उसके जो पैर होते हैं वो पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स के वो फोर्स हमारे एक्शन की तरह काम करता है, और उस एक्शन के रिएक्शन में हम लोगों के कार्ट के ऊपर और हॉर्स के ऊपर आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है, जिसकी वजह से हमारा हॉर्स और कार्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अगर एम्प्टी स्पेस रहेगी तो हॉर्स किसी भी चीज पे पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगा पाएगा, और पीछे की तरफ फोर्स नहीं लगा पाएगा तो फिर उसके रिएक्शन से वो आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता है। इसलिए एम्प्टी स्पेस में हमारा हॉर्स आगे की तरफ मूव नहीं कर सकता है। तो पार्ट ए के लिए मैं लिख सकता हूं कि अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट बाय पुशिंग on the ground backwards using his feet. This force acts like the action, and as a reaction, the ground pushes the horse, and therefore the cart forwards. Ab, since in empty space, a horse does not have any object to apply a force on, comma, it cannot pull a cart, right? This is Newton's. This is basically Newton's third law of motion. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि वो कहता है कि हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहता है, तो हमारा जब हॉर्स नॉर्मल प्लेस में कार्ट को पुल करता है तो वो थर्ड लॉ की वजह से ही पुल कर पाता है। वो एक्शन अपने फीट से पीछे की तरफ प्रोवाइड करता है और ग्राउंड रिएक्शन प्रोवाइड करता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से मोशन होता है। फ्री स्पेस में क्योंकि हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे हम लोग एक्शन प्रोवाइड कर सकें, तो रिएक्शन भी हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली। सो ये हमारा है बी, यह है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में रहती है उसी स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करती है जब तक कि कोई फोर्स ना लगे। तो जब हम लोगों की स्पीडिंग बस एकदम से स्टॉप करती है, तो स्पीडिंग बस जब स्टॉप करती है तो उसके अंदर के पैसेंजर्स जो होते हैं वो भी बस के साथ स्पीड पे होते हैं। तो यानी कि जैसे ही हम लोग बस को स्टॉप करते हैं तो बस तो रुक जाती है, बट जो पैसेंजर्स होते हैं वो उसके बाद भी उसी स्पीड से चलने की कोशिश करते रहते हैं, उसी वेलोसिटी से अपने मोशन को कैरी करते रहते हैं। इसकी वजह से वो लोग आगे की तरफ थ्रो हो जाते हैं अपनी सीट से। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि सिंस an object continues its state of motion unless force is applied, comma, passengers in a speeding bus
also continue to move with the speed of the bus even after the bus stops. Thus, they are thrown forward when bus suddenly stops. Right? Next, it is easier to pull a lawnmower than to push it. So, lawnmower के केस में, let's say ये हमारा लॉनमोवर है, राइट, ये उसका हैंडल है, राइट। तो लॉनमोवर के केस में जब हम लोग उसको पुश करते हैं, तो पुश करने के टाइम क्योंकि उसका हैंडल ऊपर की तरफ है, तो जब हम लोग पुश करेंगे तो वो फोर्स हम लोग एक एंगल पे लगाएंगे। अब क्योंकि हम लोग एक एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो इस लॉन मोवर के वेट के साथ में काम कर रहा है, वेट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यानी कि वेट को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए जब हम लोग पुश कर रहे हैं तो हम बेसिकली उस लॉन मोवर का इफेक्टिव वेट बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग उसका इफेक्टिव वेट बढ़ा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि उसको पुश करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं जब हम लोग पुल करने की बात करते हैं, तो जब हम लोग पुल करते हैं तो पुल करने के टाइम पुलिंग फोर्स के जब मैं कंपोनेंट्स लेता हूं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वो वेट के अगेंस्ट में है, तो यानी कि इफेक्टिव वेट इसका कम हो रहा है। और अगर इफेक्टिव वेट इसका कम हो रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग को पुल करने में आसानी रहेगी। तो सी पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूं कि while pushing a vertical component of the force, vertical component of the applied force is supporting or is in the direction of the weight of the lawnmower. Therefore, increasing its effective weight and making it harder to push, but while pulling the vertical component of applied force is in opposite direction of the weight of the lawnmower. Therefore, making it easier to pull, right? तो बेसिकली जो अप्लाइड फोर्स के कंपोनेंट्स है उसकी वजह से ऐसा होता है। फाइनली, a cricketer moves his hands backwards while holding a catch. तो यानी कि जब क्रिकेटर एक बॉल को कैच करता है तो जैसे ही बॉल आती है वो बॉल के साथ साथ अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके आता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली जो क्रिकेटर करना चाहता है उस समय
क्योंकि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, राइट? तो डी पार्ट F इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा p बाय डेल्टा t, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम टेकन टू चेंज दैट मोमेंटम। अब जो चेंज इन मोमेंटम है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बॉल जिस स्पीड से आ रही है और फाइनली रेस्ट पे हो रही है, तो उन दोनों चीजों का हम लोग एज अ कैचर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। बट वो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब हम लोग बॉल को पीछे की तरफ अपने हाथ लेके आते हैं कैच करने के टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो स्लोइंग डाउन, जो मोमेंटम में चेंज का जो टाइम है वो हम लोग बढ़ा देते हैं। अगर मैं एक ही जगह पे अपने हाथ को रखूंगा और वहीं पे इंस्टेंटेनियसली बॉल के जो मोमेंटम है उसको जीरो करने की कोशिश करूंगा, तो जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा बॉल को मोमेंटम को चेंज करने में, यानी कि फोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। वहीं अगर मैं अपने हाथ पीछे की तरफ खींच रहा हूँ तो मैंने जो टाइम है वो बढ़ा दिया है, और अगर मैंने वो टाइम बढ़ा दिया तो यानी कि मेरे पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, मेरे लिए कैच करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय पुलिंग his hands backwards, the cricketer the cricketer increases the time taken by ball to change its momentum, therefore reducing the force that is experienced by his hands while catching, and it easier making it easier to catch। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, एंड ऑल द बेस्ट।